नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर, मतलब एक प्रकार से जो मॉडल पेपर हो जाता है वो हो जाता है ये सेकंड वाला। ठीक है, जो आपके जो इसमें बात करते हैं, जो साइटों में पड़े हुए हैं वो अब मैं आपके लिए यहाँ पर करा रहा हूँ। पहला आपको करा दिया है, अब ये सेकंड वाला आपको करा रहा हूँ, जो इस समय साइटों पर पड़े हुए पेपर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, बुक को भी याद करवाऊंगा। सारी की सारी 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक मैंने डाल रखी है। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट 50 के 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक यहाँ पर पढ़ चुकी है, एक प्रकार से आपके आर्मी पेपर हैकर पे। तो आप सारे के सारे इसको देख लीजिएगा, सब लोग यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बुक मैं जल्द ही आपकी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दो, उसके बाद हम लाइव क्लासेस के साथ बुक को बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेट भी हम दोबारा एक प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो भाई बढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए पर डे 4 क्लास दी जाएंगी, लाइव क्लास वो भी बिल्कुल लाइव होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1000 सब्सक्राइब फटाफट कीजिएगा, उसके बाद हम लाइव देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ी समस्या हो चुकी थी, ठीक है, और डाइट को कोरोना हो गया था। ठीक है, और उसकी दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी दवा के लिए यूज़ हुई थी, और कौन कौन सी दवा आपको डॉक्टर की सलाह से देना है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो भाई वो मैं आपके लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा एक इसी चैनल पे, आर्मी पेपर हैकर पे। ठीक है, तो उसके के लिए क्या है, आपके अगर परिवार में कोई समस्या इस प्रकार की आती है तो आप उसके द्वारा एक प्रकार से समाधान पा सकते हैं। ठीक है, निदान पा सकते हैं। बढ़ते हैं भाई, ये हमारा सेकंड मॉडल पेपर होता है, तो बढ़ते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। 1 घंटे का समय होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आर्मी जनरल ड्यूटी के लिए आपकी हो जाती है प्रकार से, ये सिंपल पेपर है सेकंड वा, जो आपकी साइड पर पड़ा हुआ है वो मैं यहाँ से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है, यहाँ पर आंसर बताना है आपके लिए। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाता है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है तुम्हारा, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो एक सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल आपका हो जाता है 6 ईयर्स। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल धमाल मचा दिया। ठीक है, और भाई यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन पर बंदे के होने चाहिए। ठीक है, पर बंदे के कितने होना चाहिए? 45 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक लगाई होगी तो बिल्कुल आप 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड करने वाले हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे पहले? तो वो आपके हो जाते हैं नागेंद्र सिंह, बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, देखा है कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको सारी की सारी वीडियो प्रीमियम पे देखने को मिलेंगी, मगर जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद सारी की वीडियो लाइव ही देखने को मिलने वाली है। लाइव मैं आपको मिलने वाला हूँ फिर। ठीक है, 1000 सब्सक्राइब करने के बाद ओनली सिर्फ 80 सब्सक्राइबर रह गए हैं, फटाफट इनको करवा दीजिएगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी पूछता है तो वो आपकी आती है भाखड़ा नागल, और सबसे लंबी पूछता है तो वो आपकी हो जाती है हीराकुंड। तो दोनों की दोनों आपको याद रखना है। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नागल। ठीक है, जो पंजाब में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यह कह रहा है ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ईच वन टीच वन आपको बताना है, जो प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर देना है कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, एडल्ट एजुकेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत पाकिस्तान जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, ये आपका हुआ था 1900
1972 में, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दे रखा है तुम्हारा, महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पर आपको बताना है। ये छत्तीसगढ़ से है ना, तो छत्तीसगढ़ कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आनंद मठ किसने लिखी थी? जो आनंद मठ बुक है वह उसके राइटर कौन है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। हु राइट, ठीक है, द बुक आनंद मठ, कौन है भाई? तो वो आपके हो जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ठीक है। इज द ऑथर ऑफ मेघदूत, मेघदूत के लेखक कौन है ये आपको बताना है। मेघदूत के लेखक कौन है यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर एक कालिदास, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखा है तुम्हारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है, जिसके 63 उपग्रह हैं, ठीक है, जिसके 63 उपग्रह हैं। तो वो आपका हो जाता है बृहस्पति। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति। आगे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 13 का, कह रहा है इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? हमारी संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, देखो लोकसभा का जो होता है अधिकारी होता है उसे अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष हो जाता है, अध्यक्ष कहते हैं। और लोकसभा का तो होता ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में प्रकार से मिलकर बंधा होती है संसद, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होने वाला है। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी ये आपको बताना है, बिल्कुल। तो रायगढ़ का एक किला था कलिंग। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है कलिंग में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और तो फटने के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ रखा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बताएगा, जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है यहाँ पर एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर कितनी होती है? जो स्वस्थ आदमी होता है उसका बताना है, जो हार्ट की गति होती है वो कितनी होती है, ठीक है, बिल्कुल। हार्ट बीट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ द यंग हेल्थ मैन, ठीक है, बताएगा यंग हेल्थ मैन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 72 मिनट्स, 72 टाइम्स, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 17 दे रखा है तुम्हारा, मस्तिष्क का क्या कार्य है, ठीक है, बिल्कुल। मस्तिष्क का क्या कार्य हो जाता है? ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो यहाँ पर आ रहा है सोचना, बिल्कुल राइट। शरीर का संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल राइट। ए और बी दोनों बिल्कुल राइट। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त डैश से शुद्ध होता है? रक्त किससे शुद्ध होता है यहाँ पर आपको बताना है। फेफड़े से होता है, बिल्कुल सही। हृदय से भी होता है और गुर्दे से भी होता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो हम किडनी की ओर जाते, और दे रखा है तुम कहाँ जाएंगे, उपयुक्त सभी की ओर जाएंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा है तापमान दिखाने में
तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। जो तापमान हम दिखाते हैं और जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या यूज़ होता है तापमान दिखाने के लिए। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पारा बिल्कुल राइट आंसर होता है। फटाफट देखेंगे टाइम नहीं गवाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 दे रखा है, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। तो ठंडा की बात कर रहा है, किसका होता है? क्रो, केचुआ, मेढक का होता है, मगर क्रो का नहीं होता है। मेढक, क्रो, व्हेल ये भी कैंसल। पेंगुइन बंदर और सैलमेंड्रम तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचता कौन सा है? रोहू, मेढक और कौन सा पता है? कोबरा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी रोहू, मेढक और कोबरा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 दे रखा है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है, आपको बता रखा है सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होता है और सूरज क्या होता है, छुप जाता है। जब सूरज छुप जाएगा तो पृथ्वी के और सूरज के बीच में कौन आ जाएगा भाई? चंद्रमा आ जाएगा। ये बताएगा सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में पड़ता है। सूरज हमें क्या करता है? सूरज हमें दिखता है। हम कहाँ खड़े हुए हैं भाई? पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। तो सूर्य हमें क्या कर रहा है? इस समय दिख रहा है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में पड़ता है। ये सूर्य कब ना दिखेगा? जब इसके बीच चंद्रमा आ जाएगा तब हमें नहीं दिखेगा। तो क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा सूरज और पृथ्वी के बीच में। तो चंद्रमा क्या आ जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 को देखो, यहाँ कह रहा है बिजली का अच्छा सुचालक कौन है। तो बिजली का अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है यहाँ पर बताइएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तांबा बिल्कुल राइट आंसर होता है। यहाँ देखना है 23 बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो बेरी बेरी रोग है वो किस कारण होता है? तो ये आपका हो जाता है थायमीन के कारण, जो जिसे क्या होता है? विटामिन बी हम कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है थायमीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 एटीपी इज मतलब एटीपी क्या है आपको बताना है। एटीपी क्या है बताना है, यहाँ पर कौन सा जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है एडेनिन ट्राइफास्फेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 25 को देखना है यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है इनमें से कौन सा नियम अंसर्ट हैक्कल द्वारा दिया गया है। तो अंसर्ट हैक्कल जो थे उन्होंने कौन सा नियम दिया था यहाँ पर आपको बताना है। तो वो आपका हो जाता है बायोजेनेटिक का नियम, द बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। ये कह रहा है तुम्हारा बर्फ के पिघलने का तापमान है। बर्फ के पिघलने का तापमान कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। एक बात आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा बर्फ़ जम जाती है। 0 डिग्री जब प्लस में आते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ़ पिघलने लगती है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको पता है ये कहाँ पाता है? रक्त में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे खून का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखना है। यहाँ देखा है एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। एक परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। जानते हो आप परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, परमाणु होता है ये बीच का भाग। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में नाभिक क्या होता है परमाणु का? परमाणु ही पूरा है और ये बीच का भाग होता है नाभिक। इसमें क्या होता है? ये ठोस होता है। इसमें क्या पाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो मुक्त होते हैं इसके बाहर कक्षा में वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। और परमाणु की खोज किसने की थी? वह आपके हो जाते हैं रदरफोर्ड ने की थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दे रखा है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो उसे कहते हैं पारद धातु मिश्रण। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है पारद धातु मिश्रण बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे देखते हैं 30 को आंसर दीजिएगा। यहाँ देखा है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो पहले दे रखा है अमोनियम, तो अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4 होता है।
और क्लोराइड Cl हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है NH4Cl, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 31, लोहे में जंग लगना क्या है। लोहे में जो जंग लगती है वो किसके कारण लगती है, मतलब वो है क्या, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, बायो केमिकल परिवर्तन है, या फिर हो जाता है विद्युत रासायनिक परिवर्तन। इलेक्ट्रिक, ठीक है, बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। बताइएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो लोहे में जंग, हाँ ठीक है, रासायनिक बदलाव आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक बदलाव आपका रहने वाला है, रासायनिक वहाँ पर क्रियाएं होंगी। आगे देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी जब मिलती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, लोहे पर जंग लगती है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त होने वाली क्या है, एंटीबायोटिक दवा आपकी हो जाती है, जिसके कारण आप जानते हो अगर पेनिसिलिन का यूज वर्तमान में जो आप समझ सकते हो, जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना है क्या, कोरोना एक निमोनिया बीमारी है, निमोनिया से क्या होता है, फेफड़े बिल्कुल जकड़ जाते हैं, ठीक है, निमोनिया से, जुकाम से। तो वही है, अगर पेनिसिलिन जिसको एक प्रकार सूट करता है, पेनिसिलिन सूट नहीं करती किसी किसी को इंजेक्शन इसका, ठीक है, और पहले मृत्यु बहुत होती थी पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन इंजेक्शन आता था, अब भी आता है, ठीक है, मगर जो पेनिसिलिन इंजेक्शन जो है वो एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसके कारण क्या होता है, जुकाम खांसी बिल्कुल उड़ जाती है उससे, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मगर ये इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि इससे ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्या होता है, सूट नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एंटीबायोटिक दवा है जो एक कवक से प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33, और जिस किसी को सूट हो जाता है ये, तो वो तो ये कोरोना भी ख़त्म कर देगा ये तो, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु, ध्यान रखना, और मादा के अंडाणु, ठीक है, बिल्कुल, और डैश कहा जाता है, क्या कहा था आपको बताना है, ठीक है। नर वाले को तो कहते हैं अंडाणु, मादा वाले को क्या कहेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ये होता है मादा वाला है अंडाणु, अंडाणु क्या है, मादा वाला। तो नर वाला क्या होगा, नर वाला होगा पराग, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है पोलन, बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखा है कौन सा मौलिकण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, आपको बताना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन सा होता है, तो आपको बता रखा है, तो वह आपका हो जाता है न्यूट्रॉन, जिस पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 35। ये दे रखा है तुम्हारा, इनमें से एक यौगिक नहीं है। एक यौगिक कौन सा नहीं है, ये बताएगा। स्टील यौगिक है, पानी यौगिक है, पीतल यौगिक है, मगर वायु जो है वो यौगिक नहीं है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिएगा 36, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 36 का आंसर कौन सा रहने वाला है, आपको बताना है। दे रखा है 2 माइनस ब्रेकेट 2, तो ब्रेकेट कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा अंदर जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 0, बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर 37 क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम्हारा एक त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं 30 और एक दे रखा है 105, तो तीसरा कोण क्या होगा। आपको पता है तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो तीन कोणों का दे रखा है ना 180 होता है, तीनों कोणों का जो मान होता है वो आपका होता है 180। अगर 180 दे रखे हैं और माइनस आपका हो जाएगा 30, घटाएंगे और माइनस क्या घटाएंगे, 105 घटाएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 180 में से घटाना है, इन दोनों को एडिशन करना है, घटा देना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एडिशन करेंगे तो कितना रहने वाला है, आप कहोगे 135 हो जाता है, 135, ठीक है। 135 आपका हो जाएगा। अगर 180 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 अंश आपका बचने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 45 अंश, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 दे रखा है, इसका आंसर देखिएगा, दे रखा है तुम्हारा, दे रखा है 45 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 7/9 क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो निकालना है यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो 9 पंजे क्या हो जाएगा 45, और 5 से 7 के मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 पंजे क्या रहने वाला है, 35 रहने वाला है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 35, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 39 का आंसर कौन सा होगा।
दे रखा है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ाते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आपको पास में दिखाऊंगा अच्छी प्रकार से। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है अगर 0.4z माइनस 3 बराबर दे रखा है -7/5 है तो z ब्रेकेट 1.5z प्लस 9 का मान क्या होगा आपको बताना है। तो बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, दे रखा है 0.4z दे रखा है और माइनस दे रखा है 3 बराबर दे रखा है -7/5। ये जब इतना ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है ना। नीचे एक मान लूँगा, इससे इसकी हो जाएगी। करो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0.4z है और बराबर आपका हो जाएगा ये, इधर आ जाएगा -7, तो प्लस का हो जाएगा 5 तियाँ 15 और बटे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है 0.4z बराबर आपका जो आने वाला है वो हो जाता है, इधर जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हो जाएगा 8/5 हो जाएगा और यह पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 0 10 जाएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई जाएगी तो यहाँ पर आने वाला है 4z बराबर कितना जाएगा, इससे इसको करेंगे तो कितना आने वाला है, आप कहोगे ऊपर हो जाएगा 80 रहने वाला है और नीचे क्या जाएगा 5। जब इसे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, सॉरी 20 आ जाएगा ना, 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, इधर 20 हो जाएगा। अब z बराबर क्या आने वाला है, z बराबर आने वाला है 80/20, तो 20 से काटूंगा इसे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो z बराबर आने वाला है 4। z बराबर मेरा निकल के आ जाता है 4z का मान रख दूंगा इसमें, क्योंकि इसका मान निकालना है। तो 4 ब्रेकेट 4 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस कितना आने वाला है, नेट मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में आने वाला है, 15 चौका हो जाएंगे तुम्हारे 60, तो आ जाएगा तुम्हारा 6 प्लस 9 और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 4 है। इनको एडिशन करूँगा कितना हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा 15 और 15 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना, 15 चौका 15 15 चौका 60 आने वाला है। तो यहाँ पर 60 आंसर आना चाहिए था, मगर ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, तो आंसर कौन सा जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि z बराबर 4 निकल के आया था, 4 इसमें रखना था, 4 निकाला तो 60 आने वाला है इसका आंसर 60, मगर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज का आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 40 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 30 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको पता है जब कभी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो वही यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तो होगा ही होगा और 2 0 इधर, 2 0 4 0 लग जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो कितना आने वाला है अभी 60,000 आने वाला है। तो 60,000 वर्ग मीटर कहाँ दे रखा है, यहाँ पर क्यू भी देखना है, यहाँ क्यू है तो ये तो आयतन हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आने वाला कौन सा है, 60,000 वर्ग मीटर आने वाला है। ध्यान से ऑप्शन को भी हमें देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 41 को देखना है, 41 का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है यहाँ पर कि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में करेंगे। तो एमडीएस मसाले से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो दे रखा है 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो दे रखा है कि 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो निकाल दो फटाफट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 2 बार, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 दिन में। तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में से निपटा देंगे, ठीक है। कितने दिन में, 5 3 15 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 6 दिन निपटाएंगे। तो यहाँ पर 6 दिन कहीं नहीं दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि 6 दिन में करते, 6 दिन यहाँ पर नहीं दे रखा है, 6 डेज 6 डेज नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, नन ऑफ दीज इसका आंसर रहने वाला है। एमडीएस मसाले से हमने इसे किया है, ठीक है। अगर आप मेरे से पहले से बने होगे तो एमडीएस मसाले का फार्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और जल्दी ही मैं आपको क्या है मैथ पूरा ईजी से करवाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से हीरो, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा के करूँगा, ठीक है। बिल्कुल 4.21 का आंशिक मान क्या होगा आपको बताना है। ये दे रखा है तुम्हारा 4.21, ठीक है। कह रहा है आंशिक मान क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएंगे, जितना पॉइंट के बाद संख्या होती है तो जीरो लगाते हैं। तो कितना, 2 संख्याएं 2 जीरो लिख दो, बिल्कुल। तो कितना आने वाला है, इतना आने वाला है। काट सकते हो इसे क्या, तो आप कहोगे भाई नहीं काट सकते, डायरेक्टली दे रखा है कहीं, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सेम। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 का आंसर कौन सा होगा, इसको देखिएगा। 43 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बताएगा इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ देखा है फाइंड द वैल्यू
ऑफ 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। 1/2 दे रखा है प्लस 1 दे रखा है 4, इससे इसकी कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की। तो 4 एकन 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 एकन 2 और बटे 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, दोनों की करेंगे ऊपर जाएगा 6, 6 बटे हो जाएगा 8, इसे काटेंगे तो 2 3 6 और 2 चौक 8, तो कितना आने वाला है 3/4 आने वाला है। 3/4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहने वाला है 3/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा। आपको बता रखा है वर्गमूल में आए 2 का जोड़ा बना लो, घनमूल में आए 3 का जोड़ा बना लो। तो वर्गमूल दे रखा है 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो 2 का जोड़ा पॉइंट, तो मैंने पॉइंट उतार लिया, 2 का जोड़ा क्या है 0 में है तो 0 का 1 0 उतार लिया, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है संख्याएं। अब ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या उतार लेंगे 6 उतार लेंगे बस। तो 0.06 इसका आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, 0.06 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। 45 का आंसर सभी लोगों को देना है, यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है एक वर्ग की परिधि दे रखी है तुम्हारी 1000 सेंटीमीटर, उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी आपको बताना है। तो आपको पता है वर्ग कैसा होता है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपकी हो जाती हैं बराबर। दे रखा है इसकी परिधि, परिधि मतलब क्या होती है, ये चारों भुजाओं की योग। तो मतलब 4a बराबर क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 1000। तो कह रहा है a बराबर ज्ञात करना है, भुजा बराबर ज्ञात करना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 4। 4 से जब इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 250 बार जाने वाला है। तो आंसर आने वाला है 250 सेंटीमीटर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 250 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है 46 दे रखा है तुम्हारा 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होंगे आपको बताना है। 3 घंटे तो दे रखे हैं प्लस 1/4 घंटे अलग दे रखे हैं, दोनों की एडिशन की बात कर रहा है कितने होंगे। 3 घंटे में कितने होते हैं, 3 × 60 से करूँगा, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 6 बार 6 18 हो जाएंगे, मतलब 180 मिनट तो आ गए ये। प्लस इसके कितने मिनट निकल के आएंगे, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60, 60 से 4 को भाग करूँगा कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 मिनट ये हो गए। तो दोनों का एडिशन करूँगा तो कितना आ जाएगा 195 मिनट मेरा रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर 195 मिनट आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग। आखिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा x + 4 दे रखा है, ब्रेकेट दे रखा है x + 5 का मान क्या रहने वाला है। अगर मैं इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, पहले x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x² प्लस x से करेंगे 5 की तो 5x प्लस अब करेंगे 4 से x की करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस अब 4 से करेंगे 5 कितना हो जाएगा 5 20। तो क्या आने वाला है x² प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9x और प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। तो आंसर कौन सा रहने वाला है इसको देख सकते हैं, x² प्लस 9x प्लस 20 होगा। तो यही दे रखा है आपका आंसर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और आपको ये भी समझा रखा है मैंने, प्लस प्लस हमेशा क्या रहने वाला है प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस हमेशा क्या होगा प्लस प्लस ही होगा। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो प्लस प्लस नहीं, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बचा कौन सा यही। तो एक तो आएगा नहीं, 4 5 20 रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। इसे माइंड से ही आप कर सकते हो अगर आप शुरू से मेरे साथ बने रहोगे तब। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको शुरू से बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ जीरो से हीरो, ठीक है। मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज़ को बिल्कुल खोल कर आंसर दूंगा इसका, ठीक है। मतलब हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक से, बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, देखा है यदि 40 10 25 20 35 एक्स का औसत दे रखा है 25, तो देखा है एक्स का मान क्या रहने वाला है। औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग करेंगे तो संख्या दे रखी है 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस एक्स और बटे क्या दे रखा है संख्याओं की संख्या। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 संख्या है। औसत कितना है, औसत दे रखा है 25, तो मैंने 25 लिख दिया औसत बराबर, बस सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब तो एडिशन कर दो इन सब की, कितना हो जाएगा 35 और 20 कितना हो गया 55, 55 और 25 कितने हो गए 80, 80 और 10 कितने हो गए 90, 90 और 40 कितने हो गए 130।
130 प्लस एक्स बटे कितना हो जाएगा 60 और बराबर कितना रखा है 25। ये जाएगा उधर जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छंग आपका हो जाएगा 150 और बराबर 130 प्लस एक्स। जब ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस 130 बराबर हो जाएगा एक्स। तो एक्स बराबर आने वाला है 20। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है एक्स और 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हैं। औसत का फार्मूला याद होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 49 को देखना है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है देखा है, हल करें। दे रखा है तुम्हारा आपके सामने है, ठीक है। 81 मल्टीप्लाई 81 प्लस 68 मल्टीप्लाई 68 माइनस 2 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 68। तो हम क्या कर देंगे, ये आपके एक प्रकार से अंकगणित का एक फार्मूला होता है, देख सकते हो आप। इसको मान लेंगे 81 को हम ए मान लेते हैं तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। इसको हम बी मान लेंगे तो ये बी, ये ए और ये बी। तो ये फार्मूला किसका बन जाता है, ये फार्मूला जाता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर का। जब इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में खुलता है। तो यही आपका ये फार्मूला दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाता है, ए हमारी हो जाती है 81 और बी हमारा हो जाता है कितना 68। स्क्वायर तो दे ही रखा है, ठीक है। जब इनको करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13 का हो जाएगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 169 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल इजी है। वैसे ये फार्मूला याद अगर आपको याद होता तो आराम से कर सकते थे। वैसे फार्मूला दे रखा था, बस आपको माइंड में याद होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल बात करते हैं 50 की। वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपको बताना है। वर्ग कैसा होता है, सभी भुजाओं क्या होती हैं बराबर होती हैं। और क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कहाँ दे रखा है, भुजा डबल दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो जिन लोगों का आंसर भाई 45 प्लस गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। अभी 40 प्लस जिन लोग गए हैं वो सभी लोग अपने क्या करना है भाई, चालान कटवा दो फटाफट, ठीक है। वो लोग बिल्कुल क्रॉस में हैं इस समय। अगर मैंने 50 प्रैक्टिस सेट जो पढ़ा रखे हैं, अगर आपने वह नहीं पढ़े हैं तो आप इतना कर सकते हो। और जिन लोगों ने 50 प्रैक्टिस सेट 50 के 50 लगा रखे हैं वो कहाँ जाएंगे, 45 प्लस स्कोर पे इसमें आते होंगे। बिल्कुल 100% मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए मैथ, रीजनिंग, आपकी जीएस पूरी की पूरी जो बुक है आपकी आर्मी जीडी की, वो बिल्कुल बेसिक के कराने वाला हूँ। क्या बेसिक, और जो मैथ है, मैथ आर्मी जीडी का जो मैथ होता है, ठीक है, जो मैथ होता है आपका आर्मी जीडी का, वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक, जीरो से हीरो, क्या जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ आपको। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है मैथ तो आपको इतना आने लगेगा जो आप एग्ज़ाम में आराम से 45 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। और फ्रेंड्स अब मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोरी है डाइट के लिए, ठीक है। पापा के लिए थोड़ी सी कमज़ोरी रह गई है क्योंकि वो दिक्कत हो गई है, 17-18 दिन खा नहीं खाया, उसमें दिक्कत हो गई, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको सभी लोगों को कोरोना की जो दवा मैंने मेरे पापा के लिए चलाई गई थी, ठीक है, वो आपको बता दूंगा। कुछ लोग क्या होते हैं अपने घर पे ही एक प्रकार से उनका करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर डॉक्टर की सलाह से ही करना। फिर भी आपको सारी की दवा आपको दिखा दूंगा कि ये दवा इस काम में आती है, इस दवाई इस काम में आती है, ठीक है। बिल्कुल सारे को बताने वाला हूँ जो उस डॉक्टर ने पिताजी को खिलाई थी, ठीक है। तो बिल्कुल वह वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना और फ्रेंड्स 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दो, ठीक है। 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दो। उसके बाद हम क्या करें, लाइव देखने को मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। और सारी की सारी जो क्लास होंगी लाइव चलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।